हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. आपको क्या बोला है, एक आपके पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके वर्टिसेस को नेम दिए ए, बी एंड सी। जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे हमने उसको वहां पर प्लेस कर दिए, लिख दी। अब आपसे बोला है कि इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक और ट्राइंगल बनाया है। तो सबसे पहले तो आपसे इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं और उसके बाद आपको क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल टुवर्ड्स द फुल बिग ट्राइंगल। ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमने क्वेश्चन अपने डायग्राम में लिखा है वो हमारे को क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। सो विल राइट लेट द वर्टिसेस आर A is 0, -1 because the names of the point has not been given, that's why we have to write, and C is 0, 3. ठीक है, and D, E and F are the midpoints of D is midpoint of AB, E is midpoint of AC and F is midpoint of BC. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे डी, ई और एफ के। सो विल राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। देखिए डी इज द मिड पॉइंट, तो हम यहां पर इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अब तक आप सबको आ जाना चाहिए, दैट इज x1 + x2 upon 2 and y1 + y1 upon 2. So here we will write d will be 0 + 2 upon 2 and y is equals to -1 + 1 upon 2. So it will become 2 by 2 is 1 and -1 + 1 cancel, so this will be 0. So D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0। इसको मैं यहां पर लिख लेती हूं। ओके, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट किसके फाइंड आउट करेंगे, E के। अगेन बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 + 0 by 2 and -1 + 3 by 2. 0 + 0 that is 0, 3 - 1 2, 2 by 2 is 1. So E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 1। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F फाइंड आउट करेंगे। So F will be 2 + 0 by 2 and 1 + 3 by 2. कैलकुलेट कर लीजिए, 2 by 2 is 1, 3 + 1 4, 4 by 2 is 2. So F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2। ये हमारा हाफ आंसर। अब हमारे से क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज of the small triangle towards the big triangle. So we'll find out the area of triangle DEF. All we know the formula of area of triangle जिसके vertices given होते हैं. So we'll write area of triangle DEF. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप सेपरेटली पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 1, 0, E is 0, 1 and F is 1, 2. अब आप फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर पाएंगे। सो हियर वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज हाफ इनटू x1. x1 is 1 after y2 is 1 minus y3 is 2 प्लस x2 is 0। अब देखिए x2 0 है तो अंदर हम जो भी लिखेंगे वो 0 ही बन जाएगा, तो इसको 0 ही रहने दीजिए। प्लस
x3 is 1 after y1 is 0 minus y2 is 1. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. 2 minus 1 is minus 1 into 1, that is minus 1, and 0 minus 1 is again minus 1. Minus 1 into 1 is minus 1, so it will become minus 2 by 2, that is minus 1. अब देखिए क्योंकि ये एरिया है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, so we can write it plus 1 square units. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे ही क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, अब यहां पर भी हम ए, बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. 0, -1, that is A, B is 2, 1 and C is 0, 3. Okay, so the area will be half into x1. x1 is 0, so अंदर आप ब्रैकेट्स में कुछ भी लिखेंगे वो क्या बन जाएगा 0, तो इसको लिखने की नीड ही नहीं है. प्लस x2 is 2, then we'll write y3 3 minus y1, minus plus 1. Then we have plus x3. Now you can see x3 is 0. So 0 के अंदर हमें नहीं लिखने की जरूरत, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं. Now solve it. 3 plus 1 4, 2 जा 8. ये इसको सिंपल लिख लेते हैं. 1 by 2 into 8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. So this will be 4 square units. So area of triangle ABC कितना आ गया, 4 square units. Now according to questions हमसे क्या पूछा था, area of triangle DEF upon area of triangle ABC, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे. So this area is 1 square units upon 4 square units. So the answer is complete ratio will be 1:4. This is our answer. I hope this question is clear to everybody. कहीं पर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताइए, I will clear all your doubts. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.